पाकिस्तान में एक सोच बड़ी डेवलप है कि पाकिस्तान में जब भी होगी कोई डील होगी। अब वो दौर, वो वक्त खत्म हो चुका कि अब कुछ होगा तो डील के थ्रू होगा। अब ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान में अब जो कुछ होगा, आपको अदलिया से एक बड़े फैसले नजर आएंगे सेकंड जब जुपिटर सीधा होगा फरवरी के महीने में, और अवाम की ताकत का नजारा आपको जल्दी नजर आएगा। और तब्दीली पाकिस्तान में तो आ रही है जो उससे पहले कभी भी नहीं आई। पहले हम समझते थे कि गवर्नमेंट चली गई, तब्दीली आ गई, लेकिन अब निजाम जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदी सियासत और नजूम के ऊपर। आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तानी बर्थ चार्ट के ऊपर कि पाकिस्तानी के बर्थ चार्ट में और जो आजकल ट्रांजिट में चल रहा है कि सऊदी अरब से साड़ी गल हो गई। क्या वाकई ही हुकूमत की सऊदी अरब से गल हो गई जी? इसके ऊपर बात करते हैं। थर्ड हाउस जब हम बात करते हैं तो थर्ड हाउस जो है वो पड़ोसी कंट्रीज का होता है। और जब आप कहते हैं कि जी हमारे भाई हैं, दोस्ताना ताल्लुकात हैं, तो 11th हाउस यूज होता है। 11th में सैटर्न और वीनस बैठा हुआ। वीनस पाकिस्तान का मार्केश है और वो 11th में बैठा है। जो साड़ी गल हो गई जी, वो तो किसी मफाद के ऊपर ही हो सकती है। यानी कि दोस्ताना ब्रादर जो हम बात कर रहे हैं कि हमारे सऊदी अरब के जो किंग हैं, उनसे साड़ी गल हो गई है और हमारा काम जो है वो आसान हो जाएगा। तो महल ये बड़ी हुकूमत की जो सबसे बड़ी जो है ये भूल है कि हुकूमत की गल हो गई है। ऐसा कोई सीन मुझे नज़र नहीं आता कि हुकूमत की गल हो गई जो। अब सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लम जो मैंने कल एक वीडियो बनाई जिसको आप सेव कर सकते हैं तो ज़रूर सेव कीजिएगा, क्योंकि आने वाले वक्त में इसके बड़े असरात आपको मिलेंगे। फिर उसके ऊपर डिटेल के साथ बात करूंगा, क्योंकि मैंने वक्त से पहले वो वीडियो बना दी और अभी तो हालात ऐसे नहीं है। लेकिन जब वक्त आएगा तो इस वीडियो का रेफरेंस जो है वो मैं बार बार आपको याद करवाने के लिए ज़रूर दूंगा। अब ये जो हुकूमत की गल हो गई है सऊदी अरब से कि वो हम अमेरिकन इंतज़ामिया के साथ और हम सदर ट्रम्प के साथ जो है हमारे साथ हम जो पिछले 2 ढाई सालों से करते आ रहे हैं, उसी तरह का सीन जो है वो चलता रहेगा। तो जो गल कह रहे हैं कि साड़ी हो गई है, वो गलशल कोई भी नहीं हुई। ना ऐसा कोई सीन बनता हुआ नज़र आ रहा है। हुकूमत के लिए डे बाय डे जो है वो मुश्किलात जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। सिर्फ एक 14 जनवरी को 15 जनवरी को जब सन ट्रांजिट में आएगा तो वहां पर 10वां घर होगा। पाकिस्तान का भी वो 10वां घर है और वहां सन को जरा डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है जरूर। तो एक फेवर गवर्नमेंट को कि यहाँ पे कुछ साड़ी गल हो गई है या कोई इस तरह की बात या कोई चीज जो है वो पॉसिबिलिटी है कि ऐसा, क्योंकि 10वें घर में सैटर्न तो डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है, ताकतवर होता है। लेकिन यहाँ पे भी जब सन आएगा तो पाकिस्तान के बाय बर्थ चार्ट से सैटर्न के साथ ऑपोजिशन, सन के साथ ऑपोजिशन, मरकरी के साथ ऑपोजिशन, वीनस के साथ ऑपोजिशन और प्लूटो के साथ ऑपोजिशन होगी। और यहाँ प्लूटो भी बैठा होगा। जो साड़ी गल हो गई है उसके पीछे जो है गवर्नमेंट के लिए काफ़ी जो है ये महीना भी काफ़ी टफ जो है वो 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक जो है वो मुश्किल तरीन टाइम जो है गवर्नमेंट के लिए। आ, आने वाले वक्त में सराइवल करना और खान साहब को अंदर रखना एक बहुत बड़ा मसला बनता नजर आ रहा है गवर्नमेंट के लिए। मुश्किलात वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिर एक भी याद रख लीजिएगा कि वीनस जो है वो 7th का लॉर्ड है और ये हुकूमत हमारी इत्तेहादी गवर्नमेंट है। तो कुछ इत्तेहादियों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाएगी। वो जब सैटर्न और वीनस का कंजक्शन होगा 18 से 20 जनवरी को, उसके बाद से आप देखेंगे कि ऑपोजिशंस के अंदर एंड ऑफ जनवरी और फरवरी में कुछ आपस में इख्तलाफात जो हैं वो खुल के सामने आएंगे, जो हुकूमत के लिए कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं साबित होती हुई नज़र आ रही। तो खान साहब के लिए कल अदालत से एक केस में मुबाइज़त बरी हुए, या बरी तो नहीं, खैर बेल उन्हें मिली। अब एक केस है जो रुका हुआ है और हैरत की बात है कि जज को भी पता नहीं होता कि उसने फैसला सुनाना है। यार कोर्ट के जो वहाँ पे स्टाफ होता है उन्हें भी नहीं पता होता कि फैसला आएगा कि नहीं आएगा। तो ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा खेल है वो जो रचा जा रहा है कि अदलिया बहुत बेकाबू है।
यानी अदलिया के हाथ में कुछ नहीं है बेकाबू क्या होना। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आने वाला वक्त आपको अदलिया से ही एक बहुत बड़ा फैसला जो है वो आने वाले वक्त में, एक मैक्सिमम 2 से 3 महीने के अंदर अदलिया से कुछ एक बड़ा फैसला जो आएगा, जो इस गवर्नमेंट के लिए ताबूत में आखिरी कील जो है वो साबित होगा। वो बड़ी जल्दी फैसला जो है वो शायद आपको मिड ऑफ फरवरी के एंड में या मार्च के शुरू में 15 मार्च से पहले पहले वो जो है अदलिया से एक बड़ा फैसला जो है वो आपको आता हुआ नजर आएगा। और बार बार मैंने आपको कहा कि आने वाले वक्त में अदलिया से ही आपको बहुत बड़ा फैसला जो है वो देखने को मिलेगा, और रिलीफ का जो बड़ा एक है चांस वो अदलिया से ही होगा। बाकी रहेगी फौजी अदालतें, वो आपने हाल देख लिया कि सेक्टर 29 मार्च को हाउस चेंज करना है, उसके असरात अभी से आना शुरू हो गए हैं। फिर इस जनवरी में बहुत इंपॉर्टेंट जो है मार्स रेट्रोग्रेड होके जमनाई में जा रहा है, जो पाकिस्तान के 4th हाउस में था, 4th हाउस से निकलकर वापस मार्स जो है वो 3rd हाउस में जा रहा है, जहाँ पे बाय बर्थ भी है। तो कुछ आपको लगेगा यार कुछ चीजें चेंज हो रही हैं, चेंज यानी कि दोबारा वही चीज जो है वो सीन शुरू होने वाला है, दोबारा वही चीजें होने वाली हैं जो पहले होती थी। लेकिन ये आपको लगेगा जरूर ऐसा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। शायद आपको महीना 1.5 महीना लगेगा कि चीजें वापस रिवर्स हो गई हैं और चीजें वैसी तरफ जा रही हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीजें पॉसिबिलिटी नहीं है ऐसा हो। लेकिन कुछ चीजें इसके असरात होंगे। अप्रैल के बाद मार्च ने फिर नीच के घर में ही आ जाना, और सैटर्न जब तक हाउस चेंज कर चुका होगा वो पाइसिस में जा चुका होगा, और राहु केतु भी जो है मई में हाउस चेंज करेंगे। फिर मार्च ने जो है वो हाउस चेंज करना है जून में, 7 जून के बाद से। तो उस वक्त पाकिस्तान में बहुत बड़ी लेवल की तब्दीली जो है वो आ चुकी होगी। एक तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ हमेशा ऐसा ही हुआ है कि डील के नतीजे में कोई ना कोई, चाहे वो पॉलिटिशियंस को चाहिए, चाहे एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए, वो हर चीज़ यहाँ पे डील के नतीजे में होता रहा। उससे क्या हुआ कि हमारे इदारे तबाह बर्बाद हुए, और कुछ इदारे हैं जो बर्बाद तो वो भी हुए, लेकिन वो फाइनेंशियली और उनकी ऐशा बहुत बड़ी हैं। लेकिन वक्त सबका सदा एक जैसा नहीं रहता। इसी तरह 2 बड़े इदारे जो हैं वहां से भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा आने वाले वक्त में तब्दीली। गवर्नमेंट के लिए आगे अच्छी खुशखबरियां नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। गवर्नमेंट के लिए क्योंकि मरकरी भी जो है सेक्रेटेरियस में, और वो मार्स के साथ कंजक्शन है, मरकरी ने भी वापस इधर ही आना है। और जो कोशिश हो रही है कि डील का कॉन्सेप्ट हो जाए और खान साहब को डील करके नजर आ जाए। तो जैसे मैंने आपको बहुत पहले कहा है कि पाकिस्तान में 76 में चीजें होती रही हैं, लेकिन वक्त बदल गया है। अब डील आपको देनी नहीं है भाई, अब डील आपको लेनी है, और पाकिस्तान तेजी के साथ उस तरफ बढ़ रहा है। खान साहब अदलिया के थ्रू और आवाम के प्रेशर से ही बाहर आते हुए नजर आएंगे, कोई डील के नतीजे में खान साहब। और मुझे समझ नहीं आती कि हुकूमत और ये पीटीआई की आपस में जो डीलें हो रही हैं, पीटीआई तो खुद एक सवालिया निशान है। मुझे सबसे पहले तो पीटीआई के जो डाई हार्ड है, वो अगर उन्हें एहतजाज करना हुकूमत के खिलाफ मत करें, अपनी मौजूदा क़यादत के बारे में करें। सबसे बड़ा सवालिया निशान जो लगता है ना, जो मौजूदा पीटीआई की क़यादत है, इसके ऊपर आप सवालिया निशान लगाएं, इनके खिलाफ एहतजाज करें आप। हुकूमत के खिलाफ तो बाद में करें। हुकूमत तो कहीं ना कहीं आपको फेवर देना चाहती है, लेकिन आपके अपने बंदे आपको लेना नहीं चाहते, क्योंकि ये भी उसी सिस्टम का हिस्सा है। और उस सिस्टम क्योंकि उनके भी जहन में घुटी में एक चीज शामिल है कि जी ऐसे जो भी कुछ होएगा डील अब नहीं होगा भाई। अब आने वाले 2 सालों में जो दुनिया चेंज होने जा रही है, पाकिस्तान में भी चेंज होना है। ऐसा नहीं होगा कि डील के थ्रू आप एनआरओ दो और लो और लेकर चले जाओ। अब ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप करना चाहें भी तो हालात कुछ बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि पाकिस्तान के बाय बर्थ चार्ट में प्लूटो जो है वो 4th हाउस में था, और अब ट्रांजिट में बिल्कुल ऑपोजिट जो है प्लूटो, यानी कि बिल्कुल 10th हाउस में है। नेपच्यून पाकिस्तान के विर्गो में था जब पाकिस्तान बना, अब बिल्कुल ऑपोजिट पाइसिस में है। तो अब हालात ही ऐसे नहीं है, और ना ही एक शख्स जिसने ये दुनिया को, पाकिस्तान को जो तब्दीली दिखाई, उससे पहला कोई शख्स इस तरह कभी आया हो।
हम भुट्टो साहब का बात ज़रूर करते हैं कि भुट्टो साहब एक आए थे, लेकिन उनके दौर में ना कुछ इस तरह के सहूलतें थी, ना कुछ इस तरह के मीडिया, क्योंकि आज भी मीडिया आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, प्रॉपर पूरी तरह जो है वो कंट्रोल में है, और वो कंट्रोल में रह के जो वो खबर वहाँ से आता है, वही आपको देने की वो कोशिश करते हैं। और फिर अपने पास से वो एक बनाने की बयानियाँ जो है कोशिश की जाती है कि आवाम को फिर हम उसी तरह 80s के दौर की तरफ ले आने बातें जो हैं लेके जाएँ वहाँ पे, पॉसिबल हो कि ऐसा कर दें। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, क्यों? एक शख्स जो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं था, वो इस सिस्टम में आ गया। सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, और सिस्टम जो है वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह हम बच जाएँ। लेकिन आने वाले वक्तों में जो दुनिया जिस तरफ रुख बदल रही है, तो पाकिस्तान ने भी डेफिनेट रुख बदलना है। ऐसा नहीं होगा कि हर दफ़ा एक एनआर हुआ और डील हुई और अब हम आ गए और चले गए, क्योंकि अब पॉसिबल ही नहीं है। अब हालात ही नहीं है, अब शख्स भी नहीं है, शख्स भी चेंज हो गया। अब वो ना कोई नवाज़ शरीफ साहब है, ना आसिफ अली ज़रदारी हैं, ना हमारी पुरानी एस्टेब्लिशमेंट की सोच तो वही पुरानी है कि हम उसी डगर पे लेके कर लेंगे, लेकिन हालात बिल्कुल डिफरेंट है। वो जिस शख्स के साथ फड्डा पड़ा है, वो उसका लगन लिबरा है। और उनके चार्ट अगर आप देखें तो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ उनके चार्ट में मिलती है आपको। उनका मार्स जो है थर्ड हाउस में बैठा है। पाकिस्तान का मार्स भी थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। थर्ड हाउस से 8वीं नज़र से पड़ती है 10वें हाउस पे। सैटर्न उनका विर्गो बैठा है और उसकी भी नज़र 10वें हाउस पे पड़ती है। तो 10वां हाउस जो है, या बल्कि जिससे उनका 9th हाउस है, वहाँ पे सैटर्न की भी नज़र है 10वीं, और मार्स की भी 7th नज़र है। तो ये 2 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जब 2 बड़े प्लैनेट्स की एक ही घर के ऊपर नज़र पड़े, तो चीज़ें जो हैं वो बदल के रहती हैं। और उनका चार्ट जुपिटर टू वीनस की दिशा भी खत्म होने वाली है। पाकिस्तान में वीनस टू मरकरी की दिशा में अब सन की दिशा चल रही है, इसलिए गवर्नमेंट आपको कहती हुई नजर आ रही है कि साड़ी गल हो गई है। तो ये चीज़ें अब ये होना नहीं, पॉसिबल नहीं है कि अब कोई एनआर हो जाएगा तो जीसस बन जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, कि दुनिया में अब बड़े बड़े वाकयात आपको देखने को मिलेंगे। रशिया की तरफ से भी होगा, वो आपको कोरिया की तरफ से भी नजर आएगा, वो चीन की तरफ से भी नजर आएगा। जो चीज़ें आप समझते कि यार पॉसिबल नहीं है, लेकिन आने 2 ढाई सालों में आप देखेंगे कि चीज़ें बिल्कुल बदलते हुए वहाँ पे नज़र आएँगी आपको। वहाँ इक़्तिदार जो है वो टोटल चेंज होता हुआ नज़र आएगा आपको। आप देखें ना, नॉर्थ वाली साइड के ज़्यादातर प्लेनेट अब नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं ना, तो कनाडा से सिलसिला शुरू हो गया है ना, वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया। तो जाना तो हमारी सरकार ने भी, वो एक मार्च नहीं तो मई, जाना तो है आपने, क्योंकि अब चीज़ें टोटल डिफरेंट हैं। और पाकिस्तान में भी एक चीज़ अपने ज़हन में बढ़ा के रख लें, ना कोई डील है, अब चेंज है। पहली दफ़ा अवाम की ताकत से ही चीज़ें जो हैं वो चेंज होती नज़र आएँगी। ये सोच में तब्दीली आपको जल्द ही, क्योंकि एंड ऑफ जनवरी में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पॉज़िटिव होंगी। फिर जब 2nd फरवरी के महीने में, फर्स्ट ऑफ वीक में जुपिटर जब सीधा होगा, तो चीज़ें आपको बहुत हद तक अदलिया की तरफ से आपको बड़े फैसले जो हैं, वो आने वाले मई तक जो है, वो दिखते हुए नज़र आएँगे आपको। और अदलिया से ही आपको नज़र फ़ोकस जो है अदलिया की तरफ ही रखनी है, और आपको मिड ऑफ जनवरी के बाद फरवरी तक चीज़ें आपको नज़र आ जाएँगी कि आने वाले जो साल है 2025, उसका महवर किस तरफ जा रहा है। हमारे एस्ट्रोलॉजर भी, हमारे सहाफ़ी भी, हमारे पॉलिटिशियंस भी, हमारी मौजूदा जो पीटीआई की क़यादत वो भी, वो क्योंकि घुट्टी में शामिल है ना कि डील के साथ कुछ होगा। अब डील के साथ कुछ नहीं होगा, अब जो कुछ होगा वो वक़्त के हालात के साथ और आवाम की मर्ज़ी के साथ होगा। थोड़ा सब्र आपको करना पड़ेगा, चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ बदल रही हैं पूरी दुनिया में। और वो जो कल वाली वीडियो, उसका रेफ़रेंस याद रखिएगा, क्योंकि अब दुनिया में जो बड़े-बड़े चेंज हैं, चाहे वो रशिया में आएगा, चाहे वो कोरिया में आएगा, चाहे वो इंडिया में आएगा, चाहे पाकिस्तान में तो शुरू हो चुकी है उसकी शुरुआत। अब दुनिया बदलती हुई आपको तेज़ी के साथ नज़र आएगी। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह इस टॉपिक को जारी रखेंगे। टॉपिक बहुत बड़ा है कि नेपच्यून जो है वो पाइसेस में आ चुका है, पाकिस्तान के बिल्कुल ऑपोज़िट, और प्लूटो भी बिल्कुल ऑपोज़िट आ चुका है। बाय बर्थ प्लूटो से ऑपोज़िशंस में है, और बाकी प्लैनेट से भी ऑपोज़िशन में। तो ये चीज़ अपने ज़हन में निकाल दें कि चीज़ें आपको डील से होंगी, डील नज़र नहीं आती मुझे। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।